स्वीडिश इंस्टीट्यूशन ऑफ अम्बुड्समैन, इसकी विशेषताएं क्या है? जो स्वीडिश संस्थान में जो लोकपाल है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे अच्छी चीज बताओ उसकी क्या होती है? डायरेक्ट, स्पीडी, बिना किसी खर्चे का, आसानी से आपके प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाते हैं, है ना? क्या बोला? सभी के सभी सही हो जाएंगे। जहां पे आपको खर्च ना लग रहा हो, जहां पे आपको ज्यादा भागना दौड़ना ना पड़ रहा हो, हमें थोड़ा सा अगर काम हो जाता है ना, हम यहाँ से वहां अगर भाग रहे तो नहीं यार ये काम हमें नहीं करना यार, बहुत टफ है, इतना भागना पड़ेगा, इतना दौड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि ना ही करें। चलिए आगे बढ़िएगा। 42वां अमेंडमेंट जो है 1976 में जो किया गया था, उसमें इनमें से कौन सा भाग जो है ये आपका जोड़ा गया था? ध्यान दीजिएगा। तुम्हें ट्राइब्यूनल्स याद है? जो ट्राइब्यूनल्स ऐड किए गए थे, ट्राइब्यूनल्स याद है? जो ट्राइब्यूनल जो आपके इसमें डाले गए थे। अब सुनो, ये जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, ये किसकी सरकार के टाइम पे हुआ था? इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम पे हुआ था। मैंने क्या कहा? ट्राइब्यूनल्स के बारे में। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों करता है? ध्यान से बताइएगा। जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की नियुक्ति करता है। अब जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में हो सकता है। अब जैसे ही मैं इन जगहों के बारे में बात कर रही हूं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। तो जो राज्य के जो अध्यक्ष हैं, सॉरी जो भारत देश के जो अध्यक्ष हैं, वो करेंगे ना अपॉइंटमेंट। कौन है नेशन का? हु इज द हेड ऑफ द नेशन? तो जैसे मैंने हेड ऑफ द नेशन जवाब दिया, तो यानी मैं बात कर रही हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। हेड ऑफ द स्टेट अगर मैं बोलती तो आप बोलते मैम गवर्नर बोलते, है ना? अगर मैंने बोला, देखो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बारे में बात हो रही है ना? वो किसी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में बात कर रहे हो। हेड ऑफ द कंट्री या हेड ऑफ द नेशन किसे बोलते हैं? प्रेसिडेंट को बोलते हैं। अगर यहीं पे सवाल होता हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर बोल रहा होता तो इसको मैं स्किप करूंगी, आगे ध्यान दीजिएगा। आर्म्स एक्ट जो है भारत के सदन में किस वर्ष में आपके लिए नामित किया गया था? आर्म्स एक्ट को ध्यान से बताइएगा। Any law relating to the arms, ammunition in order to curb illegal weapons, violence stemming to them. It was being enacted in 1959. A very basic question of polity. 1959. कोई भी आप इसके साथ अगर आप कार्रवाई कर रहे हो तो ध्यान दीजिएगा। कौन से एक्ट ने डिक्लेयर किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को? राष्ट्रीय महत्व का बताया गया। 1959 या तो 1959 है भी नहीं रे बाबा। – 2017 भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 टॉकिंग अबाउट किसके बारे में? एक सेकंड रुको यार, इसको ब्लॉक करने दो यार, इसका प्रपोजल तो खत्म ही नहीं होता है। नेक्स्ट वन, विदेशी मुद्रा संरक्षण की तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम जो आपका लाया गया था, ये किस साल में आपका लाया गया था? जवाब दीजिएगा। क्या बोला मैंने? फॉरेन एक्सचेंज बोला है। तो जैसे मैंने फॉरेन एक्सचेंज बोला ना, इस टाइम पे इंदिरा नेहरू गांधी जी की सरकार चल रही थी। किसकी सरकार चल रही थी? मैडम इंदिरा नेहरू गांधी जी की सरकार चल रही थी, और वो इसको लेके आई थी व्हेन इन 1974, ताकि अपन रिटेन कर सके किस चीज को? पास ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंदिरा गांधी इन ऑर्डर टू रिटेन दी फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट वन,
नारकोटिक ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो ये स्टैब्लिश किया गया किस साल में? भैया अगर इसमें फंसोगे ना तो बहुत तगड़ा अंदर जाओगे, समझे, बहुत तगड़ा वाला। बॉलीवुड वाले तो छूटे नहीं, चलो तो बॉलीवुड वाले थे बस बहस करके बातचीत होके चले गए, रुला उला के उनको वापस भेज दिया गया, हो गई बात खत्म। आगे देखिएगा, कौन सा इनोवेटिव डिस्कशन प्रोसेस जो है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडियन पार्लियामेंट में टू दी वर्ल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम? चलिए जवाब दीजिएगा। अब कोई सवाल है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का सवाल है, जो कोई सवाल है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का सवाल है, पब्लिक की नज़र से उनकी सहूलियत के लिए उनके द्वारा फेस किए जाने वाला सवाल है, तो ये जो हमने इसको नाम रखा है, ये हमने इसका क्या नाम रखा है? 0 आवर। देखो भाई मैक्सिमम जा तो सकता है बहुत ही रेयर कंडीशन में 1 घंटे का, बट वी टेक इट एज अ फॉर व्हाट, फॉर 30 मिनट। वी टेक इट एज अ व्हाट, वी टेक इट एज अ 30 मिनट। कितने दिन का होता है मैम? 0 आवर, आधे घंटे का आपका ये होता है। बात समझ में आ गई? आगे आपको बताना है कि भारत में किस सरकार में संसदीय प्रणाली है। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली क्यों है? हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लोकसभा जो है ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट जो है ये संशोधन अमेंड कर सकती है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल। देखो स्टेटमेंट सारे सही हैं, एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट मुझसे पूछा जा रहा है, जो स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट में क्यों है, ये किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। अपन क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले हैं कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, चिंता मत करो, सबकी नैया एक साथ। प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं तो अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपते हैं? जल्दी से बताइएगा। देखो प्रेसिडेंट को कब इम्पीच किया जा सकता है? जब वॉल्यूशन हो रहा हो, संविधान का जब वॉल्यूशन हुआ हो तो उस ग्राउंड पर आप इम्पीच कर सकते हो प्रेसिडेंट साहब को, है ना, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को ये अपना रेजिग्नेशन संबोधित करके देते हैं। दूसरी बात, प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलाता है? किसके पास इतनी पावर है कि वो प्रेसिडेंट का ओथ एडमिनिस्टर कर सके? सीजीआई, क्योंकि वो जुडिशरी में हो गए, दो अलग अलग फील्ड हो गया। आप अगर सेम फील्ड में हैं, सेम फील्ड में ये मैंने हाथ ऊपर के, मैंने कहा मैंने अंगूठियाँ कहाँ खोल दी मैंने अपनी, मेरी जान यहाँ अटक गई थी, फिर मुझे याद आया कि अच्छा हाँ वहाँ पे रख दी है, ठीक है। चीफ जस्टिस सीजीआई जो है ये दिलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टेट जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है? फटाफट तरीके से देखो, बी गलत जवाब, डी पक्का, ठीक है सही जवाब। सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट, मैंने कहा आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, आपके पास जनसंख्या होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए, टेरिटरी बोल दो इसको, है ना, संप्रभुता होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए, तब जाके आप बोल सकते हो एक जगह को कि आप स्टेट में हो। अगर आपके पास आबादी नहीं है, किस प्रकार की गवर्नमेंट चला रही है? कोई सब आबादी नहीं है, टेरिटरी है, आपकी जमीन है, आप इसको क्लेम कर पा रहे हो कि हाँ ये जमीन का जो एरिया, ये जमीन का एरिया अपना है। सरकार होनी चाहिए और सोवरेनिटी। बात समझ में आ गई बात?